बड़ी मुश्किल से नहीं, दुनिया की कोठियों में जा जाकर झूठन धोई है। आप यहाँ के लोकल नहीं है, बाहर से आकर काम। मैं आगरा जिला की रहने वाली हूँ। मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे कैसे पैसा कमाया है। मेरा आदमी भी नहीं है, 4 लड़कियां मेरी, जवान लड़की विधवा हो गई, बताओ वो भी मेरे घर पे, मैं कहाँ लेके जाऊंगी ना। हमारे घर वाले को किसी टेंशन में अटैक पड़ गया, अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं। मैंने जितनी पूंजी थी गांव से सारी बेच भाई के मैंने लगा दी, और इस पे लोन है, मेरे को पता नहीं था। बताओ हम क्या करें, हम क्या जाए। नोटिस पे नोटिस आ रहे, धमकी भी बैंक वाले भी दे रहे हैं। हम सब बिहार के हैं, मेरा घर वाला विकलांग है, लड़का भी, लड़की है विकलांग। मैं दूसरे किराएदार में रहते थे, वो धक्का मार के भगाते थे, इसलिए मैं घर के बेच के प्लाट लिए। हमको ये पता नहीं था कि इसमें लोन है, मैं तो ले लिए। आपका तो यहाँ पर लोन है, 2025 से पर्ची चेक करना चालू कर दिया। अब मेरा घर वाला खाट पे पड़ा है, आज जाए कल जाए, एकदम बेहोश पड़ा है, लेटरिंग पेशाब सब लेटरिंग पे कर रहा है। यह लड़की है शादी करने लग। पास देख सकते हैं बहुत से लोग, लगभग बात करें 50-60 से ज्यादा लोग यहाँ पर होंगे। और मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि अपने आसपास दिखाएं। इस पूरे एरिया की हम बात कर रहे हैं, लगभग 1 किला से कम का ये एरिया होगा, यानी कि 4000 से लेकर 3850 गज के आसपास के बीच की ये जगह बताई जा रही है। और हम अपने दर्शकों से हमेशा अक्सर कहते हैं कि कहीं भी जहां कॉलोनी कट रही है, आप प्लाट लेने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग हैं इन्होंने यही गलती की है। इन लोगों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि सभी गरीब तबके के लोग हैं। पानीपत में रहकर न जाने कितने सालों से फैक्ट्रियों में काम करके इन्होंने कुछ धन संपत्ति जोड़ी थी, कुछ पूंजी जोड़ी थी। वो पूंजी लगाकर इन्होंने अपने सपनों का घर बनाने की सोची, लेकिन गलती यहीं पर हो जाती है। हम अक्सर जमीन बिना जांच पड़ताल के ले लेते हैं, कई बार अवैध कॉलोनियों में जगह ले लेते हैं तो प्रशासन का पीला पंजा चल जाता है। और बिना जानकारी के जमीन लेना कितना खतरनाक हो सकता है वो इन लोगों से आप जानिएगा, क्योंकि ये अपनी जमा पूंजी लुटाकर इन्होंने जो जमीन ली थी, अब वो जमीन इनके हाथ से जाती दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है। आप देख सकते हैं राम प्रकाश चुग, मनोज चुग, मुर्दाबाद, गरीबों का हक खाने वाले मुर्दाबाद। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये बैनर भी इन्होंने तैयार किया हुआ, इस पर ये लिखा हुआ है स्लोगन भी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है। जी आंटी जी, क्या हुआ है? खरीदी ओ भाई कब मन माजे सरपंच पर से कॉलोनी खरीदी यार, 4,500 से भी ज्यादा गज है, अब पता 80-90 घर है इसमें। और अब कॉलोनी खरीदी, और वो दूसरा जो मालिक है इसका, वो कौन है? सरपंच। उसने सीना वाले ने लोन ले रखा है इस पे, और बिना पूछो बिना इन लोगों ने पता भी नहीं मामा है हमारी जमीन पर लोन हो रहा है, और वो किस्त नहीं भरता है, बैठ आकर परेशान कर रहा है यहाँ। क्या नाम आपका? संतोष। कितनी जमीन है आपकी यहाँ पर? कितना गज का मकान है? हमारा है 400 गज का कम से कम। मारा तो रोड के बतेरे। आप बताइए आंटी जी। 50 गज। 50 गज का आपका? हाँ जी। समस्या क्या आ रही है? ये समस्या सरपंच से, हमने बामण माजरे का सरपंच है, उससे हमने जमीन ले रखी है, मनीष से। और उस मनीष ने सीनाले से ले रखी है जी। और पहले हम मारता बेची गई है, उसके बाद बेचने के बाद सीनाले ने लोन लिया है इस जमीन पे। आपको जब जमीन बेची गई थी रजिस्ट्री आपके नाम हो गई थी ना? हाँ, वो फुल पेमेंट हो रही है जी। फुल पेमेंट एग्रीमेंट है आपके पास? हाँ जी। रजिस्ट्री नहीं है? रजिस्ट्री पे लोन ले लिया गया है? रजिस्ट्री बैंक में पड़ी है, सीनाले ने वही थी जब भी। अरे हमने रोज लारा लाता रहा, आज करवाऊं कल कराऊं, आज तक कोई नहीं होया मसला। 10 साल हो गए इसी काम में। आगे आ जाइए जी। अब आप बताइए। हम रोज कोर्ट में रोज चक्कर काट के धक्के खा के थक गए। बैंक वाले बार बार हमें परेशान करा, नोटिस लगावे, बार बार कह के खाली करो। सीना वाला लेकर लोन सामने नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हम जावे कहाँ अपने बच्चे लेकर? 70 घर 80 घर इसमें है, कहाँ जावे बेटी इसमें लेकर? गरीब इतनी मेहनत मजदूरी तो करे, हमारा कसूर बताओ क्या है इसमें? कितने नोटिस आ चुके हैं आपको? जो तीसरा नोटिस है, तीसरा 24 तारीख का लाइट दिया था उन्होंने। कुल कितना लोन है जो टोटल लिया गया है, कुछ पता हुआ आपको इस बारे में? 2.5 करोड़ बताते हैं यहाँ पे लोन, 2.5 करोड़ है। अब इसमें आप बैंक की गलती मानते हैं या जो सीना बैंक वाले ने की सुनो, सीना वाले पे जब सीना वाले ने प्लॉट काटे थे, उस टाइम उसने काट के सरपंच को जमीन बेची गई, और फिर सीना वाले ने लोन लिया। तो इसमें तो पब्लिक को ये भी नहीं पता है ना कि लोन लिया हुआ है इस पे। आपने सरपंच को बोला रजिस्ट्री के लिए, क्योंकि आप लोगों ने उनसे लिया? क्योंकि सारे ही बोलते हैं उससे, वो कहते हैं जी लोन रजिस्ट्री में करवा दूंगा, जिन जिन पर पेमेंट रुकी है वो पेमेंट कर दे, मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा। अब यहाँ तो ये लिखला है इस पे लोन है, 8 साल पब्लिक को कोई नहीं पता है कि इस पे लोन है। अब सीना वाले
वो नहीं मिलता, सरपंच आता है तो सीना वाला नहीं मिलता, बैंक वाले आते हैं वो नोटिस लगा के चले जाते हैं, तो पब्लिक क्या करे भाई? किस किस की गलती मानते हैं? सीना वाले की भी गलती है। सरपंच तो आता है बेचारा, वो तो अपना हाँ करके चला जाता है कि भाई मैं देने को तैयार हूँ, तो बैंक वाले भी नहीं लेने को तैयार है, ना सीना वाला देने को तैयार है। को बेचना भी नहीं चाहिए, तो ऐसा काम था। उसने जब बैंक वाले ने लोन लिया था तो उसको ये जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी ना, तो बैंक वालों की भी गलती है, क्यों लोन लिया इस पे? जब लोन लिया तो सीने वाले को बैंक ने लोन केवल रजिस्ट्री के आधार पर दिया है, रजिस्ट्री के, तो उसको जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। जब तो मकान बन चुके थे, 2-4 घर बन चुके थे, तो उसका कोई हक नहीं बनता बैंक वाले को लोन लेने का। इसको सर सीना वाले को लोन दिया उसने, इसके नाम है वो लोन ले सकता है। रजिस्ट्री था तो सरपंच ने जब सीना वाले ने बेची तो उसको नहीं दिख रहा है कि जब मैं प्लॉट काट के नहीं और बेच रहा हूँ और फिर इस पे सरपंच को दे के नहीं और उसको फिर लोन ले सकता, उसका क्या हक बनता है इस जमीन पे? नाम क्या आपका? मेरा गुड्डी है। आपके पास कितने गज का मकान? मेरा 50 गज का है। बड़ी मुश्किल से खरीदा होगा। बड़ी मुश्किल से नहीं, दुनिया की कोठियों में जा जाकर झूठन धोई है, क्योंकि आप यहाँ के लोकल नहीं है, बाहर से आकर काम। मैं आगरा जिला की रहने वाली हूँ, मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे कैसे पैसा कमाया है। मेरा आदमी भी नहीं है, 4 लड़कियां मेरी, जवान लड़की विधवा हो गई, बताओ वो भी मेरे घर पे, मैं कहाँ लेके जाऊंगी इन्हें? तुम बताओ कहाँ लेके जाऊंगी? बैंक पैसे की मांग कर रहा है या जगह की? उसके पास वो तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब बैंक वाले भी पीछे हट रहे हैं, सीना वाले से क्यों नहीं बात कर सकते भाई? मनोज शर्मा आए बेटा, वो शर्मा जी आए उठा है, वो भी सरपंच है, तो ये बात क्यों नहीं करता? बैंक वाले को भी करना चाहिए। सारा गलती तो मैं सीना वाले का है जी। सीना वाले हमारे साथ में गैरकारी क्यों किया? उनको बेचना था तो नहीं पहले बेचते, पहले अपना लोने ले लेते, पहले लोन। उनको सरपंच को फंसाया, सरपंच ने हमको फंसाया, हम तो गांव से बेच के यहाँ आ गए। 2 बेटी से तैयार है मेरे, ये नस ब्लॉक हो गए, ये सारे चीज संपत्ति से हम खो बैठे हैं। ये तो सारा गलती इनकी है। खाना बड़े लोग खाते ही सो जाते हैं, यहाँ नींद आराम हुई पड़ी है, खाना आराम हुई पड़ा है, बताओ कहाँ क्या जाएंगे? जो बची हुई पूंजी जो जमा करी वो सब मकानों में लगा दिया, अब बताओ कहाँ जाएंगे? हैं? जी सब आप यहाँ पर लगभग बाहर के लग रहे हैं, कोई यूपी से है? मैं बिहार के हूँ, हम सब बिहार के हैं। मेरा घर वाला विकलांग है, लड़का भी, लड़की है विकलांग। मैं दूसरे किराएदार में रहते थे, वो धक्का मार के भगाते थे, इसलिए मैं घर के बेच के प्लाट लिए। हमको ये पता नहीं था कि इसमें लोन है, मैं तो ले लिए। आपका तो यहाँ पर लोन है, 2025 से पर्ची चिपकाना चालू कर दिया। अब मेरा घर वाला खाट पे पड़ा है, आज जाए कल जाए, एकदम बेहोश पड़ा है, लेटरिंग पेशाब सब लेटरिंग पे कर रहा है। यह लड़की है शादी करने लायक, अब क्या करें? वो रोज अति करता है, सीने वाले धोखाधड़ी करा। पैर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाट पे पड़ा है, पैर में सूजन सी दिखाई दे रही है। और लड़के देखिए, ये भी विकलांग है, आप देख सकते हैं। इस लड़के को आप देखिए, ये लड़का भी विकलांग माफ कीजिएगा, दिव्यांग दिखाई दे रहा है। और ऐसे में यहाँ पर आसपास के ये सब लोग फैक्ट्रियों में ही शायद काम करते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं। जी आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? हाँ कह रहा था जी। हम तो ये चाह हमारी रजिस्ट्री करवा दो। हम प्रशासन पे भी जा लिए, कोर्टों के भी धक्के खा लिए, सीना वाला जा लुक, सरपंच आवे पैसे लेकर, सीना वाला लेता नहीं, बैंक वाले यहाँ आवे तो हम भी उनके साथ खड़े हो जाए। अब आज हम हार के उल्टे चले आए, जब सीना वाला नहीं आया तोड़ने की हमें धमकी दी जात, हम क्या करें? हम रामपुल है, हम तो ये चाह बस सीना वाला जो सरपंच पैसे दे, सीना वाला लेकर बैंक में भर दो, अपनी रजिस्ट्री छुटा कर हमारी रजिस्ट्री करवा दो। आपने शिकायत दी है इस बारे में कहीं? अजी हम तो 6 साल हो लिए शिकायत के पीछे लग रही। किसको दी थी शिकायत आपने? पुलिस में हम जा लिए, कोर्ट में हम जा लिए, सीना वाले के दरबार में धरना हमने धर ली, महिपाल ढांडा का हम जा लिए। वो तो खैर कहे भाई मैं करवा कोशिश करूंगा, थारी करवा हल, वो तो कहे हमें SP DSP वो पर हम जा लिए, हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा। ये कोर्ट का मैटर है क्योंकि फुल पेमेंट एग्रीमेंट आपके पास है? हाँ सब कुछ है, सब कुछ है, हमने पैसे दे रखे सारे। रजिस्ट्री उसके पास है? रजिस्ट्री बैंक में टेक रखी इन्होंने, बैंक में है। हाँ। अब देखिए बैंक ने तो लोन दिया है, उसको तो वसूल करना, लेकिन गलती यहाँ पर वसूल की सुनना। हम नु कहते बैंक वाले को आज भाई हम तो मरे बट्टे सारे, हम 2.5 करोड़ रुपए भीख मांग का पूरे कर रहे तेरे
चंदा मांग का पूरे करे, चाहे कुकर भी करे, तेरे ढाई दे रखे अपने, 2.5 ले ले और रजिस्ट्री कोर्ट में धरना, हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी। यहाँ पर 10-12 हजार रुपए गज की जगह होगी, ये शायद इसी रेट की होगी। हाँ, आप लोगों ने बड़ी मुश्किल से कुछ अरे गांव के मकान बेच के ली। आप लोग कहाँ से 2.5 करोड़ देंगे? और 2.5 करोड़ तो हम भीख मांगेंगे बड़े बड़े आदमियों पे, इन पे जोन से बैठे। अगर आप सब लोग 2.5 करोड़ इकट्ठा कर सकते, शायद और अच्छी जगह कुछ मकान ले सकते। नहीं ये तो बड़ी विपत्ति पड़ गई आप सब गरीब लोगों पर। 2.5 करोड़ तो हम उस पता लेंगे ना, सरपंच को पकड़ेंगे, भाई तू दे, हम क्यों देंगे, हम तो उसका कहा देगा। आप लोगों ने सरपंच से लिया तो कहीं ना कहीं आपको सरपंच को जानकारी देनी चाहिए थी। सरपंच को तो हम रोज जानकारी दें, आप लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए थी सरपंच के द्वारा। हाँ सरपंच तो कब है, सरपंच तो देने के नाम का तैयार है, पर वो लेता तो नहीं, वो तो लुक रहा। नाम क्या आपका? रामपुल है। तो देखिए हमारे साथ और भी यहाँ पर महिलाएं खड़ी हुई हैं। आप देखिए कुछ तो शायद कैमरा को देखकर छिप रही हैं ताकि बोलना ना पड़े, लेकिन बहुत सी यहाँ पर देखिए महिलाएं गुस्से में भी हैं, आवेश में हैं, रोष में हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा हल करा जाए का सभी मनोज चुग सरपंच आमने सामने बिल्कुल भी नहीं आ रहे। हम भाग भाग कर थक गए, प्रशासन का प्यास आप सबका जाल लिया, हमारों का पुलिस वालों का सबका जाल लिया। पूरी सर्दी हो गया, मैं कोर्ट में घूमते घूमते फिर हमारी सुनवाई नहीं हुई। ये बार बार बैंक वाले आ रहे, हमें डरा रहे, हमारी भूख प्यास नींद सब उड़ रही, हम कहाँ जावे बच्चे लेकर अपने, तो मर लिए, कहाँ जावे, कभी हार्ट अटैक हो रहा, कभी मरन लग रहे, कोई बीमार पड़ा खाट में, आदमी हमारे बेकाम हो रहे। हम कमावेंगे, हम रोज रोज हमारे बच्चे क्या खावेंगे, हम रोज की रोजी से कोर्ट में घूमेंगे। हमारा तो हमारी गलो धोखाधड़ी करिए सरपंच ने, सीना वाले ने प्रॉपर्टी का लोन लेकर खा गए, उन्हें कीड़े पड़ेंगे, उनका बहुत बुरा नाश होगा उनका, जैसे हम तड़प रहे ना वो भी तड़पेंगे। इस कॉलोनी में आकर महिपाल ढाडे ने सारी सुविधा दे रखी है। अगर कच्ची कॉलोनी होती चल हम मानना तोड़ दे भाई, जब सारी सुविधा, सरकारी ट्वेल, सरकारी पानी, बिजली सब कुछ दे रखा, टैक्स भी आ रहे, टैक्स हमारे पास आ रहे, मीटर के बिल हमारे पास आ रहे। इवनो 10 इंची का बोर लगायो इसमें, वो बोर वो लगनी रहा के सामने, उसका भी फोटो ले, 10 साल सरकार ने लगवाया। 10 साल हमें रातों हो गए, ये 10 साल के बाद लोन जाग गया, जब तक ये लोन नहीं जाग गया, ये 10 साल में हम कहाँ जाए जी। हमारे पास फुल परमिट एग्रीमेंट कर रखे हमने, मेरा सब हो रहा है, हमारे पास तो फुल परमिट ले चुके हैं सारा, बिल्कुल एक पैसा। ये बार बार लोन वाले हमें तंग कर रहे, हम कैसे करें, क्यों नहीं आ रहे, वो सामने लेकर खा कर बैठ गए। चलिए बहुत से लोग हैं यहाँ पर, जिसकी भी बात सुनेंगे सभी दुखी हैं, परेशान हैं, विपत्ति में हैं, क्योंकि 2.5 करोड़ लोन। हम अक्सर बार बार अपने दर्शकों को कहते हैं कि यहाँ पर आप इन लोगों को देखिए, या जहाँ भी नई कॉलोनियां कट रही हैं वहां पर जो मकान ले रहे हैं वो हरियाणा के नहीं है, वो बाहर के लोग हैं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई नेपाल से है, कोई हिमाचल से है, कोई उत्तराखंड से है, और सालों यहाँ पर फैक्ट्रियों में मेहनत कर, धक्के खाकर कुछ जमा पूंजी, कुछ लाख रुपए ये लोग इकट्ठा करते हैं और उसका ये मकान प्लाट लेकर मकान बना लेते हैं। लेकिन आपको पता चलता है कि अब यहाँ पर प्रशासन कार्रवाई करेगा, आपने जो जगह ली है वो अवैध है, या फिर इस प्रकार की विपत्ति में आप लोग फंस जाते हैं। तो एक तो ये कहेंगे कि प्लाट लेने से पहले सावधान हो जाइए, और दूसरा लोन किसी और ने लिया है, जिसके पास ये जमीन थी उसने लोन लिया, रजिस्ट्री इनके नाम नहीं है, फुल पेमेंट एग्रीमेंट इनके पास है, कानूनन ये इस जमीन पर अपना मालिकाना हक जता सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि बैंक भी तो किसी से लोन वसूल करेगा। अब यहाँ पर गलती इन लोगों की है जिनके ये नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि लोन इन्होंने लिया है, इन लोगों को अंधेरे में रखा, जानकारी नहीं दी गई, ना ही सर रजिस्ट्री 2 महीने रुक दो, 6 महीने रुक दो, 8 साल हो, ना ही सरपंच के द्वारा इन्हें कोई जानकारी दी गई। फुल पेमेंट एग्रीमेंट सबके पास है, रजिस्ट्री किसी के पास नहीं है। अब रजिस्ट्री नहीं है तो जिसके पास रजिस्ट्री है वो लोन ले सकता है। हमने प्लॉट लिए थे तहसील में छानबीन करके लिए थे, कोई लोन नहीं था किसी कागज पे, लोन दिल्ली की पार्टी ने दे रखा, यहाँ कोई शो नहीं हो रहा था। ये तो आप लोगों के साथ यानी चाल खेली। हाँ चाल खेली, पहले पैसे ले लो, हाँ, रजिस्ट्री पर लोन ले लेंगे। और वो कॉपी दिखाई मारता, कॉपी फोटो स्टेट दिखाई रजिस्ट्री की, और बार बार यही कहते रहे करवाओगे, थारी रजिस्ट्री करवाओगे। 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, नारायण ज्यादा कुत्तों ने सीना वालों की और सरपंच की इसमें मिली भगत दिखाई दे रही है हम सबको रेगुलर। तो इसका जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करें। इसका मालिक हाँ, हमारे घर वाले को इसी टेंशन में अटैक पड़ गया, अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं।
मैंने जितनी पूंजी थी गांव से सारी बेच भाई के मैंने लगा दी। इस पे लोन है, मेरे को पता नहीं था। अब बताओ हम क्या करें, हम क्या जाए। नोटिस पे नोटिस आ रहे, धमकी भी बैंक वाले भी दे रहे हैं। हाँ, ये करेंगे वो करेंगे। कलावती। कितनी जमीन ली थी आपने? 50 गज। तो अब बड़ी समस्या है, लोन ले रखा है उसने, आप हाँ, मेरा घर वाले आज 2 दिन हुए मैं छुट्टी करा के लाए। अंकल जी अभी ठीक तो है ना? हाँ, खूब नहीं ठीक है। हाँ, अब बता, मैंने गांव की जमीन भी बेच ली। मैं शाहजहांपुर जिला के रहने वाले। चलिए, बहुत से लोग हैं, सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं। अगर सबकी सुनवाने लगे तो शायद बात खत्म नहीं हो पाएगी, लेकिन वही है, आपसे हम सावधानी की अपील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं जो ये चश्मे वाले बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इनकी जो इनकी धर्मपत्नी है वो गुजर चुकी है। इसी हालत में खड़ा। चलिए, आपसे हम अपील करते हैं, आपका इस पर क्या कुछ कहना है, और प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि ऐसे आदमी पर कार्रवाई करे। कोर्ट में ये मामला जाएगा, क्योंकि कोर्ट जो है ये निर्धारित करेगा कि किसे क्या उसका हक दिलवाना है, या पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, वो देखना होगा। आपसे अपील करते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।